Good morning, dear students. Hope you all are fine and doing well. Welcome to your maths class. In the last lecture, we were discussing exercise 6.3 and we have discussed till question number 8. So today, let's discuss question number 9. So what's the question? A milkman has 50 liter milk. एक milkman के पास 50 liters milk है. He gives 20.5 liter to Ram, 12.75 liter to Shyam and gives 5 liters to Madhu. उसने उस 50 लीटर मिल्क में से 20.5 लीटर राम को दे दिया, 12.75 लीटर शाम को दे दिया और 5 लीटर मिल्क मधु को दे दिया. तीन लोगों में उसने इतना मिल्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. फाइंड द फॉलोइंग. हमने दो चीजें फाइंड आउट करनी है. क्या क्या? हाउ मच मिल्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द मिल्कमैन. कितना मिल्क उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कितना उसने दे दिया. एंड सेकंड पार्ट, बी पार्ट, हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट विद हिम. कितना मिल्क उसके पास अभी भी बचा रह गया. ये दोनों चीजें हमने फाइंड आउट करनी है. बहुत इजी क्वेश्चन है, समझिए और इजीली आप कर लेंगे. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क मिल्कमैन हैव. कितना टोटल अमाउंट है मिल्क का गिवन है हमें 50 लीटर्स. 50 लीटर्स का हमने यहां लिख दिया 50 लीटर्स. मिल्क गिवन टू, उसने डिस्ट्रीब्यूट किया ना तीन लोगों को, राम को, शाम को और मधु को. तो मिल्क डिस्ट्रीब्यूटेड टू राम 20.5 लीटर, मिल्क डिस्ट्रीब्यूटेड टू शाम 12.5 लीटर, 12.75 लीटर and milk distributed to Madhu was 5 लीटर. तो 20.5 लीटर राम को, 12.75 लीटर शाम को और 5 लीटर मिल्क मधु को उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो टोटल ए पार्ट जो है, हाउ मच मिल्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द मिल्कमैन, तो कितना हो गया, तीनों को ऐड कर देंगे. अमाउंट ऑफ मिल्क डिस्ट्रीब्यूटेड बाय मिल्कमैन इज इक्वल टू मिल्क गिवन टू राम प्लस मिल्क गिवन टू श्याम प्लस मिल्क गिवन टू मधु. तीनों का ऐड कर दिया. 20.5, 12.75 और 5 लाइक डेसिमल्स में तो है नहीं. अब सबसे ज्यादा डेसिमल पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा डिजिट्स किसके पास है, शाम के पास 12.75. तो बाकी दोनों के भी दो डिजिट बना देंगे. ये हो जाएगा 20.50, ये हो जाएगा 12.75 एज इट इज और ये हो गया 5.00. तो 20.50 प्लस 12.75 प्लस 5.00 ऐड किया हमने. यहाँ पे ऐड करके दिखाया मैंने. आंसर आया 38.25 लीटर्स. तो 38.25 लीटर जो हमारा आंसर आया है ए पार्ट का, उतना मिल्क डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बांट दिया उसने. मिल्क मैंने उतना मिल्क बांट दिया. तो कितना मिल्क उसके पास बचा रह गया, हाउ मच मिल्क इज स्टिल लेफ्ट विद हिम. ये बी पार्ट है, हमें कैलकुलेट करना है. मिल्क स्टिल लेफ्ट विद हिम इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क, जितना टोटल अमाउंट था माइनस मिल्क डिस्ट्रीब्यूटेड बाय. तो टोटल अमाउंट कितना था 50 लीटर. तो इसे हम लिख देंगे 50.00 लाइक डेसिमल बनाने के लिए. 50.00 माइनस कितना डिस्ट्रीब्यूट किया उसने 38.25. तो टोटल में से जितना डिस्ट्रीब्यूट किया वो माइनस करेंगे, तो जितना मिल्क उसके पास बचा वो आ जाएगा. तो माइनस किया, यहां करके दिखाया 11.75 लीटर्स मिल्क उसके पास बच गया. सो मिल्क स्टिल लेफ्ट विद हिम इज इक्वल टू 11.75 लीटर्स. तो ये दिस इज क्वेश्चन 9. नोट इट डाउन इन योर नोटबुक. कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर, व्हिच इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म. गिवन है हमारे पास क्वेश्चन, हमें इसे डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. देखते हैं फर्स्ट पार्ट. ए पार्ट इज ₹125 एंड पैसे 35. ₹125 एंड पैसे 35. बोथ आर द यूनिट ऑफ मनी. रुपीस भी और पैसे या पाइस जो भी हम बोले वो दोनों ही यूनिट है मनी की, बट डिफरेंट डिफरेंट है. वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेम यूनिट टू राइट इट इन डेसिमल फॉर्म. अगर उसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो एक ही यूनिट बनानी पड़ेगी, या तो रुपीस या फिर पाइस या पैसे. So we know that it is given 125 rupees and 35 paise. It is given 35 paise. In 1 rupees we have 100 paise. एक रुपए में 100 पैसे होते हैं. So एक पैसे में कितना रुपए हो गए 1/100. 1 rupees equal 100 paise. अगर हम यहाँ 1 paise निकालें तो वो कितना होगा, ये 100 रुपीस के नीचे चला जाएगा. तो 1/100 रुपीस हो जाएगा वो. 1 पैसे इक्वल 1/100 रुपीस. So 35 paise, 35 paise equals to 1 paise equal 1/100, 35 paise equal 35/100 of rupees, 1 rupee. So 35 paise equals to 35/100 rupee. And when we convert into decimal form, कैसे करेंगे, नीचे अपॉन में 100 है, 100 के आगे मींस 2 जीरो, 1 के आगे 2 जीरो. तो ये 2 जीरो हटाने के लिए दो प्लेस से पहले पॉइंट आ जाएगा. 2 जीरो हटे और यहां पर 3, 5 और 3 से पहले पॉइंट आ गया. अब 35 पैसे हो गए
रुपीज 0.35. 35 पैसे इज इक्वल्स टू रुपीज 0.35. दिस इज द कन्वर्जन ऑफ पैसे इनटू रुपीज. So 35 पैसे is equals to rupees 0.35. Now we can add it easily. अब हम उसे ऐड करके डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं. रुपीज 125 एंड 35 पैसे अब क्या हो गए? रुपीज 125 प्लस रुपीज 0.35. रुपीज 125 प्लस रुपीज 0.35. यहाँ हमने ऐड किया 125 के आगे 0.00 लगा दिया to make it like decimal. So rupees 125.00 plus 0.35. We'll add it and we'll get the answer rupees 125.35. Now first of all what we'll do is we'll convert पैसे into rupees. हम पैसे को rupees में convert किया. 1 rupee is equals to 100 पैसे. So 1 पैसे is equals to 1 upon 100 rupees. And 35 पैसे is equals to 35 upon 100 rupees, which is equal to 0.35 rupees. उसके बाद ऐड करके डेसिमल फॉर्म में लिख दिया. Answer will be 125.35. Now coming to B part, rupees 78 and paise 5. Again we will convert pice into rupees. So 1 rupee is equals to 100 pice. So 1 pice is equals to 1 upon 100 of a rupee. 1 upon 100 rupee. Then 5 pice is equals to 5 upon 100 rupee. 5 upon 100. And we will convert it into decimal. We have 2 zeros in front of 1. Denominator में 100 में 1 के आगे 2 जीरो है. तो ये जीरो हटाने के लिए ऊपर दो नंबर से पहले पॉइंट आएगा, बट यहाँ पे तो एक ही है 5 है, तो उससे पहले हमने 0 लिख दिया. 2 नंबर पहले पॉइंट आना था तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा और उससे आगे 0 लिख सकते हैं क्योंकि कोई होल नंबर नहीं है. तो 5 पैसे हो गया 0.05 रुपीज. 5 पैसे इज इक्वल्स टू 0.05 रुपीज. नाउ इट्स कन्वर्टेड इनटू रुपीज या रुपीज में कन्वर्टेड हो गया. सो 78 रुपीज एंड 5 पैसे इज इक्वल्स टू 78 रुपीज एंड 0.05 रुपीज. So 78.00 to make it right decimal plus 0.05. When we add it, we get the answer 78.05. Rupees 78.05 is the answer. It is converted into decimal form. पहले पैसे को रुपीस में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद उसमें ऐड कर दिया. 1 rupee is equals to 100 paise. So 1 paise is equals to 1 upon 100 rupees. So 5 paise is equals to 5 upon 100, which is equal to 0.05 rupees. So this is A and B part. Now we'll discuss C part. C part is 225 kg and 72 gram. We have to convert 225 kg and 72 gram in decimal form. For that, kg, kilogram and gram both are the units of weight. दोनों ही weight की units हैं. मेजर करने के लिए weight मेजर करने की unit है, but दोनों same नहीं है. हमें पहले इन यूनिट्स को एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो केजी में या ग्राम में. we'll convert it in kg. हम इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे. 1 kg is equals to 1000 ग्राम. 1 kg में 1000 ग्राम. 1 रुपीस में 100 पैसे थे, बट 1 kg में 1000 ग्राम्स होंगे. ये वेट की यूनिट है. 1 kg इक्वल 1000 ग्राम. सो 1 ग्राम इक्वल 1 upon 1000 ऑफ kg. 1 kg में 1000 ग्राम हुए तो 1 ग्राम में 1 upon 1000 kg हुआ. यहाँ पे हमें 72 ग्राम गिवन है. So 72 gram is equals to 72 upon 1000 kg. यहाँ पे लिखा हुआ है 72 upon 1000 kg. तो अब इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो 72 upon 1000. 1000 में 1 के आगे 3 जीरो. तो इन 3 जीरो को हटाने के लिए हमें ऊपर 3 पोजीशन पहले 3 नंबर्स पहले पॉइंट चाहिए. यहाँ पे तो 2 है, 7 और 2, तो 0 लिख देंगे और उसके बाद पॉइंट लगा देंगे. तो हमारा हो गया 0.072 kg. 72 ग्राम कितना हो गया? 0.072 kg इन डेसिमल्स. अब हमारा ग्राम्स में जो था यूनिट वो कन्वर्ट हो गई केजी में. नाउ वी कैन ऐड इट एंड वी कैन कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल. सो 225 kg plus 72 grams is equals to 225 kg plus 0.072 grams. अब ऐड हो गया 225.000 हमने लिखा क्योंकि उसे लाइट डेसिमल कन्वर्ट किया. 0.072 ऐड किया, आंसर आ गया 225.072 kg. 225 kg एंड 72 ग्राम्स में गिवन था. हमने ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट किया. दोनों ही वेट की यूनिट है, बट हमें एक यूनिट चाहिए थी, तो ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया. यहाँ पर 0.072 kg आया हमारा. उसके बाद 225 में हमने ऐड किया, तो आंसर आया 225.072 kg, which is in the decimal form. This is the answer. Now discussing D part. 130 kg and 7 gram. सेम वैसा ही पार्ट है जैसा सी पार्ट था, सेम वैसा ही है. 1 kg में 1000 ग्राम्स. सो 1 ग्राम में 1 upon 1000 kg. 1 upon 1000 kg हो गया, तो 7 ग्राम्स में 7 upon 1000 kg. 7 ग्राम में कितना हो गया? 7 upon 1000 kg. तो 7 upon 1000 kg को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. नीचे 1 के आगे 3 जीरो हैं, इन्हें हटाने के लिए ऊपर 3 पोजीशन 3
नंबर से पहले डेसिमल पॉइंट आएगा, बट हमारे पास तो सिर्फ एक ही है 7, तो 2 जीरो ऐड करेंगे तभी 3 नंबर आएंगे हमारे पास। तो ये 007 हो गया। अब हमने नीचे से 1000 हटाया तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, इसके आगे जीरो आ गया क्योंकि कोई होल नंबर नहीं है, पॉइंट के आगे जीरो आ गया। तो हमारा 7 ग्राम्स हो गया 0.007 kg। कन्वर्जन हो गया हमारा ग्राम्स का किलोग्राम में, और 7 ग्राम्स बन गया 0.007 kg। ऊपर 130 kg था, ये 0.007 kg है। अब इजीली ऐड हो जाएगा 130 kg and 7 grams is equals to 130 kg plus 0.007 kg। सो ऐड किया 130.000 लाइक डेसिमल में कन्वर्ट किया प्लस 0.007, आंसर आ गया 130.007 kg। This is the conversion and then we added to get it in decimal form। पहले ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट किया, एक सिंगल यूनिट बनाई और फिर उसे ऐड कर दिया और डेसिमल फॉर्म में लिख दिया। सो आंसर इज 130.007 kg। Coming to E part of question number 10, which is 200 liters and 80 milliliter। अब यूनिट चेंज हो गई, 200 लीटर एंड 80 मिलीलीटर। लीटर एंड मिलीलीटर बोथ आर द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम मेजर करने के लिए किसी चीज की ये दोनों यूनिट होती है, लीटर और मिलीलीटर, बट हमें इसे एक यूनिट में कन्वर्ट करना है लीटर में। सो हाउ कैन वी डू इट? 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। सो 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन में आ जाएगा, तो 1/1000 लीटर। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml, तो 1 ml यहाँ पे 1000 बन के नीचे आ गया, 1/1000 लीटर हो गया। So we are given that 80 ml, so 80 ml is equals to 80 upon 1000 लीटर। 80 मिलीलीटर हो गया 80 upon 1000 लीटर। अब ये 80 upon 1000 जो है इसे हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, so 80 upon 1000। अब 1000 जो डिनोमिनेटर में है इसमें 3 जीरो है, तो 1000 को हटाने के लिए ऊपर 3 प्लेसेस से पहले डेसिमल आएगा, बट ऊपर तो 2 है 8 और 0, so 8 से पहले एक जीरो और ऐड हो गया, 080 हो गया, और ये हमने हटाया डेसिमल लगाया, डेसिमल लगाया और ये नीचे 1000 हटाया, तो ये हो गया 0.080। ये हमारा 0.080 हो गया, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में जितने 1 के आगे जीरो होते हैं उतनी प्लेसेस में ऊपर उतने नंबर से पहले डेसिमल आता है कन्वर्जन में। सो 0.080 लीटर हो गया। 80 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 0.080 लीटर। अब ऐड हो जाएगा 200 लीटर प्लस 80 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 200 लीटर प्लस 0.080 लीटर। ऐड किया, आंसर आ गया 200.080 लीटर। जस्ट हमने किया क्या, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट किया और ऐड करके डेसिमल फॉर्म में लिख दिया। F पार्ट 75 लीटर एंड 80 मिलीलीटर, सेम वही है 80 मिलीलीटर। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml, सो 1 ml इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर। 1 ml 1/1000 लीटर के इक्वल, 80 ml 80/1000 लीटर के इक्वल, तो हो गया 0.080 लीटर। अब 75 लीटर एंड 80 ml इज इक्वल्स टू 75 लीटर, और अब 80 ml को भी हम लीटर में कन्वर्ट कर दिया, जो कि हो गया 0.080 लीटर। तो 75 प्लस 0.080, इसे लाइक डेसिमल में चेंज किया ऐड करने के लिए, ऐड किया, आंसर आया 75.080 लीटर। ऐड सिंपल ऐड किया जैसे हम तक करते आ रहे हैं, 75.080 लीटर आंसर आया। सो दिस इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस पार्ट, 75.080 लीटर। क्या किया, मिलीलीटर और लीटर दोनों वॉल्यूम की यूनिट है, तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट किया और उसे ऐड करके डेसिमल फॉर्म में लिख दिया। नाउ जी पार्ट 250 किलोमीटर एंड 700 मीटर। नाउ अब ये किलोमीटर और मीटर, आपको पता है डिस्टेंस की यूनिट है, डिस्टेंस मेजर करना होता है तो किलोमीटर और मीटर में करते हैं, दोनों ही डिस्टेंस की यूनिट है, मतलब अलग अलग हैं, तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे पहले। वी आर गिवन विद 700 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर हो गए, 1/1000। जैसे 1/1000 लीटर था 1 मिलीलीटर में, वैसे 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर। सो 700 मीटर में कितने होगा, 700/1000। 700/1000 हो गया 700/1000। तो अब हमने इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 1000 नीचे गिवन है, मतलब बन के आगे 3 जीरो, सो ऊपर 3 नंबर से पहले पॉइंट आ जाएगा, 1 2 3 7 के पहले पॉइंट आ गया, और हमारा हो गया 0.700 मीटर, 0.700 किलोमीटर। 700 मीटर जो हमारा था ये 0.700 किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब ऐड इजीली हो जाएगा, 250 किलोमीटर एंड 700 मीटर इज इक्वल्स टू 250 किलोमीटर प्लस 0.700 मीटर। ऐड किया, 250.000 लिखा, उसे लाइक डेसिमल में कन्वर्ट किया, नीचे प्लस में किया 0.700, और आंसर आ गया 250.700 किलोमीटर।
करा क्या, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करके ऐड करके डेसिमल फॉर्म में लिख दिया। आंसर आया 250.700 किलोमीटर। एच पार्ट सेम किलोमीटर वाला ही है, 120 किलोमीटर एंड 60 मीटर। अब 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर, तो 60 मीटर में 60/1000 किलोमीटर। 60/1000 को कन्वर्ट किया जब किलोमीटर में 60/1000, तो नीचे बन के आगे 3 जीरो, सो ऊपर 3 पोजीशन पहले पॉइंट, तो 0 ऐड किया 60 के आगे, हमारा आ गया 0.060 किलोमीटर। तो हमारा 60 मीटर बन गया 0.060 किलोमीटर, कन्वर्ट हो गया मीटर किलोमीटर में। अब ऐड जाएगा 120 किलोमीटर प्लस 0.060 किलोमीटर, 120.000 लाइक डेसिमल में लिखा, 0.060 ऐड किया, 120.060 किलोमीटर आ गया। ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या है, दो एक ही चीज की दो अलग अलग यूनिट गिवन है, उसे एक यूनिट में कन्वर्ट किया, फिर ऐड करके डेसिमल फॉर्म में लिख दिया। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। विद दिस वी कंप्लीट आवर एक्सरसाइज 6.3। हमारी 6.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और चैप्टर्स की मेन एक्सरसाइज, चैप्टर 6 डेसिमल की मेन एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। सो विद दिस वी कंप्लीट द चैप्टर डेसिमल। होप दिस इज क्लियर टू यू। Note down this in your notebook, and if you have any query related to explanation, you can ask anytime without hesitation. Thank you and have a nice day.